हाय कृष्णा, फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मी एनी टैरो हिंदी। ठीक है, हम कर रहे रीडिंग आज शाम की उनके दिल की बातें। ओके, हमारे सामने फिलहाल यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट हमने लिए हैं। ये एक टैरो, ये है रोमांस ऑफ सिल्वर ओरेकल और ये है मून मैजिक ओरेकल। ठीक है, रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, शुरू करते रीडिंग की शुरुआत और हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज इससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि भाई कार्ड जो है वो किस तरीके से सबके साथ कनेक्ट करते हैं उसके ऊपर भी आप ध्यान दीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे फ़िलहाल कार्ड्स रख रहा हूँ। ओके, सो आज थोड़ा सा अलग टाइप का रीडिंग हम कोशिश करेंगे करने की। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बेसिकली कुछ कार्ड चुने हैं। जितने कार्ड्स आ रहे हैं उतने सारे कार्ड्स हम ले रहे हैं। ठीक है, एंड आई थिंक दिस इज द फाइनल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 कार्ड का ये रीडिंग होने वाला है। ठीक है, सो लेट्स सी। थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्क्रीन को घुमाता हूँ। ठीक है, तो कार्ड्स अभी आपके सामने हैं। शुरुआत जो हमें मिली है वो है द टॉवर से, फिर है यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 5 ऑफ कप्स, यहाँ पे है हर्मिट द वर्गो, यहाँ पे है द चैरियट, ठीक है, कैंसर, यहाँ पे है जजमेंट, यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड अगेन 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है, रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस के लिए, इस बात को ध्यान में रखिए। तो शुरुआत हो रही है डायरेक्टली द टॉवर से एंड हमें मिला है 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ठीक है भाई, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इस पर्सन को ना थोड़ा सा बंधा हुआ महसूस हो रहा है। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहा है या फिर कि भाई थोड़े से मुश्किल हालात इसको यहाँ पे दिख रहे हैं। अब ये हालात उनका सामना कैसे करें? अगर आपको लग रहा है कि भाई ये पर्सन झूठ बोल रहा है मे बी, फिलहाल हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ना ये पर्सन को लग रहा है कि मैं कहीं से बंद सा गया हूँ। मतलब इनके सामने ऑप्शंस जो हैं वो बहुत ही लिमिटेड है। ओके, अब ये देखने का और सोचने समझने का नज़रिया होता है कैसे। तो टॉवर को हम कहते हैं कि भाई हाँ, कई बार हमें यहाँ से उपलब्धियाँ हासिल होती हैं, कई बार हम कहीं पर अटक जाते हैं। लगता है कि भाई मान लो मैं यहाँ पर ही फंस के रह गया हूँ। ठीक है, तो मे बी कहीं ना कहीं पे इस व्यक्ति को लग रहा है कि हाँ, जो मेरे इन्वॉल्वमेंट है आपके साथ, वो जो इन्वॉल्वमेंट है वो इस पर्सन को तकलीफ दे रही है क्योंकि ये यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहा और शायद आप इनसे जो कमिटमेंट मांग रहे हो वो कमिटमेंट ये पर्सन आपको नहीं दे पा रहा है। ठीक है, तो इनमें इनके सोचने का तरीका ये है कि भाई मैं आपसे बहुत ज़्यादा दिल लगाता हूँ, लेकिन मैं आपके सामने कैसे कन्फेस करूँ कि मैं अभी फ़िलहाल कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं हूँ। ठीक है, तो वो बात कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रही है। देखो यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, तो मे बी यू कुड से दैट कि ये पर्सन को लग रहा है कि भाई किसी कारणवश जो उनके अपने खुद के इश्यूज़ हैं, खुद के प्रॉब्लम्स हैं, उसकी वजह से वो यहाँ पे बंद से गए। उनके पास कोई अब दूसरा ऑप्शन नहीं कि भाई मैं क्या करूँ या फिर आपके सामने कैसे आ गई हूँ और कहूँ कि भाई चलो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ठीक है, तो कुछ अनदेखी इश्यूज़ हैं, अनदेखे प्रॉब्लम्स हैं जो आपको भी नहीं पता कि कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं या फिर क्या ये प्रॉब्लम सच भी है या फिर ये बस इनके बहाने हैं, ये भी यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाता। ठीक है, वैसे तो इनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं। 7 ऑफ कप्स की मतलब ये चाहे तो आपके सामने ढेर लगा सकते हैं बातों का कि मतलब मैं कमिटमेंट क्यों दे सकता हूँ या फिर क्यों नहीं दे सकता, या फिर मैं कौन से बहाने, कौन से ऑप्शंस आपके सामने रख सकता हूँ। ओके, तो ये सब चीज़ें तो वो कर सकते हैं या फिर आपके हिसाब से अब तक करते आए हैं। मतलब इनके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको डिफरेंट एडवाइसेस देते रहते हैं। ओके, लेकिन ये करने के बाद आखिर उनको हासिल क्या होता है? तो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स, ये अकेले पड़ जाते हैं। तो आई थिंक ये पर्सन खुद को ही जज करते हैं और खुद ही टेरिबली वहाँ पे फंस जाते हैं। देखो, ये पर्सन आपको हर्ट नहीं करता लेकिन खुद को ही बार बार हर्ट करता है। और शायद मेरे हिसाब से जो अभी रीडिंग निकल के आ रही है, ये पर्सन कमिटमेंट से डरता है। ठीक है, क्योंकि देखो एक बार कमिट कर दिया तो फिर हमेशा के लिए रिश्ता निभाना या फिर मतलब एक किसी बंधन में बंध जाना, ये इस पर्सन को शायद अभी के हालात के अनुसार मान्य नहीं है या फिर ये पर्सन इसके लिए रेडी नहीं है। शायद ये अपने ही दुखों से उभर नहीं पाया है। तो जो उसके पिछले रिलेशनशिप्स थे या फिर जो पिछले जो कुछ गम थे वो अभी भी इसके ज़िंदगी में कहीं ना कहीं है, इसके दिल को नुकसान पहुँचाते हैं और जब तक वो हील नहीं हो पाता शायद वो आगे नहीं बढ़ सकता।
ठीक है। इसके लिए जो अभी यहाँ पे ज़रूरत है वो है दी हर्मिट की, मतलब कि भाई कोई तो है जो, या फिर कोई तो हो जो मुझे एक्चुअली में सपोर्ट करे कि भाई हाँ ज़िंदगी में मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, मतलब एक सही डायरेक्शन, सही दिशा मुझे मिल जाए, ठीक है। अब वो दिशा इनको कहाँ से कैसे मिलेगी ये इनको भी नहीं पता, हालांकि वो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है एक अच्छी एडवाइस के ऊपर। तो चाहे एडवाइस आपके थ्रू मिले या फिर किसी दोस्त के अनुसार मिले, ठीक है। देखो बेसिकली क्या होता है ना, इसका जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो एक नाव पे सवार नहीं होता, उसके मन में ढेर सारे सवाल चलते रहते हैं कि मैं यहाँ ये करूँगा, मैं वो करूँगा, या फिर मैं एकदम से आगे बढ़ूँगा और फिर रुक जाऊँगा। तो मतलब इनका कोई भी एक जो सेंटेंस है वो कंप्लीट नहीं होता, ये हर बार अपनी बातें बदलते रहते हैं, और बिकॉज ऑफ दैट शायद आप उनके ऊपर इतना अब आजकल विश्वास नहीं रखते कि भाई पता नहीं कब ये क्या बोल दे, है ना। देखो यहाँ पे जैसे मैंने बोला था जजमेंट, तो ये खुद को ही जज करते हैं, और क्योंकि जब वो जज करते खुद को तो टेरिबली जज करते हैं, मतलब खुद ही विक्टिम हो जाते हैं कि देखो भाई मेरे साथ अन्याय हुआ है, या फिर मैं अभी कुछ कर नहीं सकता, हालात ने मुझे मजबूर कर दिया है। तो ये जब आपके सामने ये बातें रखते हैं तो शायद आप भी गुस्सा करेंगे कि भाई चलो ठीक है, तुम्हें तो हालात ने नुकसान पहुंचा दिया, मेरा क्या, है ना, मुझे भी तो हालात तकलीफ दे सकते हैं। तो बात ऐसी है कि आप इनको किस तरीके से देखते हो, जो बातें वो आपके सामने रखते हैं क्या वो सिर्फ इनके लिए हैं या फिर आपके लिए भी वो बातें अप्लाई करती हैं, ये भी यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात आती है कि शुरुआत से शुरू करना या फिर दोबारा से आपका दिल जीतना। आई थिंक जो इस पर्सन ने अब तक किया है कि हर बार खुद को ही विक्टिम बताया है, अब हालात ये बन चुके हैं कि ये अब आपका विश्वास जो है वो ईजिली नहीं जीत पाएंगे, ठीक है। हर बार आप इनके ऊपर यकीन करने से पहले 10 बार सोचोगे या फिर 10 सवाल पूछोगे कि अब तुम क्यों आ गए हो, तुम्हें मुझसे चाहिए क्या, क्या तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे हो, मतलब आपके 10 सवाल यूं ही रेडी रहेंगे, ठीक है। ये अपने आप निकल के आएंगे और आप मतलब इनसे सवाल पूछे बिना रह नहीं सकते, ठीक है। इनके पास अब जो चॉइस है वो बस इतनी सी है कि बिना दिक्कत के और बिना देरी के जो भी मन में आ रही है बात वो आपके सामने बोल दे, ठीक है। चाहे हालात ने मजबूर किया हो ना किया हो, दिल में जो आ रहा है डायरेक्टली बिना दिक्कत के बोल दे। उससे क्या होगा कि फाइनली अब आप इनको जज कर पाओगे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे निकल के आती हैं। अब अगर ये पर्सन बिना देरी की आपसे वो हर बात दिल की बोलता है तो ही आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स आएगा। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, चुप बैठे, आपसे बात नहीं की, तो हालात वैसे ही रहेंगे। आपकी दिल की गुजारिश वो ना तो समझ पाएंगे, ना ही आप इनके दिल को समझ पाओगे, ठीक है। अगर हम देखते हैं मून मैजिक से यहाँ पे हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, करते हैं थोड़ी सी शफलिंग। यस, पहला जो कार्ड आ गया है वो है इनवाइट पीस विद इन माई सेल्फ। ये पर्सन बेसिकली अपने आप में शांति चाहता है, थक गया है ये पर्सन ऐसा घूम घूम के। आई लेट गो, रिलीज, आई एम विद इन परफेक्ट पॉसिबिलिटी। ये पर्सन बेसिकली बहुत ज़्यादा उतावला है अपने आप को हील करने के लिए। जो मैंने कहा था कि इसको हील होना, ठीक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई टीच पीपल हाउ टू ट्रीट मी, मतलब ये लोगों को बताएंगे कि मुझसे कैसे बात करो। तो ये थोड़ा सा अहंकार है उनका। आई लेट गो ऑफ द एंग्जाइटीज ऑफ अदर्स। ये बेसिकली किसी और की बात सुनना ही नहीं चाहते। उनका लिए ये इंपॉर्टेंट है कि बस मेरे साथ क्या हो रहा है और आप मेरी बात सुन सकते हो या नहीं, ठीक है। तो थोड़ी सी हम यहाँ पे अहंकार की शक्ति दिख रही है, थोड़ा सा अहंकार है इनमें जो कि शायद इनके रिश्ते को ख़राब भी कर सकता है। और अगर हम देखें फाइनली रोमांस ऑफ लवर्स ओरेकल, तो जो कार्ड यहाँ पे आ गया है विस्परिंग, मतलब बातें क्लियर ना करना, बातें अपने तक ही सीमित रखना, अकेले रोना जो हमने यहाँ पे देखा 5 कप्स, अकेले रोते रहना और उसमें किसी और को इन्वॉल्व ना करना, खुद ही को रिस्पॉन्सिबल समझना। सेक्सुअल फीलिंग्स है उनकी, फीलिंग्स है आपकी तरफ, बट वो फीलिंग्स एक्सप्रेस ना करना, ठीक है। थर्ड पार्टी, जैसे कि मैंने कहा कि किसी दोस्त से राय ली, किसी और से राय ली, और जो अगर इनका किसी के साथ रिश्ता था पहले, तो वो रिश्ता अभी तक उन्होंने शायद क्लोज नहीं किया है, वो अभी तक शायद उनसे बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पैसों की, तो हाँ अबुंडेंस है, मतलब पैसे तो है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइनेंशियली तो सिक्योर पर्सन है और कई बार फ्लर्ट करते हैं, तो इसीलिए पर्सन जो है वो आगे नहीं बढ़ पाते, वही जहाँ पे है वहाँ पे रुकते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि चलो कोई ना कोई थर्ड पार्टी इनसे कांटेक्ट कर सकती है। बट अगेन जब थर्ड पार्टी भी अपने रंग दिखाती है तो अकेले रोने लगते हैं, ठीक है। तो यह है अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट वाज नेट।